हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में जहाँ तक हमने पढ़ा था उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो अपना अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2 + 3x स्क्वायर cos 3x dx। ठीक है, 2 + 3x स्क्वायर cos 3x और 0 से π/6 ये इसका लिमिट है। ठीक है, 0 से π/6। तो इसमें देखो ध्यान से, लिमिट है 0 से π/6, है ना। तुम अलग अलग करो दोनों पे। 2 cos 3x + 3x स्क्वायर cos 3x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से π/6 में। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बोर्ड में स्टेप मार्किंग होता है। ठीक है, तो जब भी कोई स्टेप लिखोगे तो ये ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ तुम्हारा स्किप ना हो, है ना। कोई भी फॉर्मूला अगर हम यूज़ करेंगे तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट दिस। अब चाहे तुम्हें मालूम हो चाहे नहीं मालूम हो, वी नो दैट जरूर लिखते हैं। ठीक है, ऐसा दिखाना है जैसे तुम्हें मालूम हो। अच्छा, तो यहाँ पे आ जाओ। 2 यहाँ से बाहर होगा, इंटीग्रेशन cos 3x, ठीक है, 0 से π/6 प्लस यहाँ से 3 बाहर होगा, इंटीग्रेशन x स्क्वायर cos 3x dx, 0 से π/6। अब एक चीज़ देखो, cos 3 थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin 3 थीटा अपॉन 3। तो cos 3x का होगा sin 3x/3, है ना, 0 से π/6 और प्लस 3। अब ध्यान दो, इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे बेसिकली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे करेंगे। इसमें क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो आप x स्क्वायर को u बोल दें फर्स्ट फंक्शन और cos 3x को v बोल दें सेकेंड फंक्शन। ठीक, तो क्या होगा बेसिकली, x स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन cos 3x dx, और लिमिट जो लगाना है ये पूरे पे लगाएंगे 0 से π/6। ये हमने कल बताया था। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, अंदर वाले इंटीग्रेशन पे लिमिट लगाते हैं। नहीं, लिमिट हमें पूरे पे लगाना है। फिर माइनस, है ना, x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना, 2x इंटू इंटीग्रेशन cos 3x dx और लिमिट हो गया 0 से π/6 का। ठीक है, अब बस इसी को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे 2/3 ये हो जाएगा साइन 3 इंटू π/6। 3 इंटू π/6 का मतलब π/2 माइनस साइन और x की जगह पे 0। ठीक है, प्लस 3। अब ये x स्क्वायर है और cos 3x का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन 3x/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिमिट होगा 0 से π/6 माइनस यहाँ पे इस इंटीग्रेशन से 2 बाहर, इंटीग्रेशन cos, अच्छा ये cos इंटीग्रेशन x और cos 3x का इंटीग्रेशन साइन 3x/3। ठीक है, dx होगा 0 से π/6। लेकिन लफड़ा ये हुआ कि इस बार एक बार और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे x स्क्वायर cos 3x है ना, यहाँ पे फिर आया x साइन 3x। तो एक बार फिर से आप क्या करो, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाओ। उसके लिए x को फर्स्ट फंक्शन u, साइन 3x को सेकेंड फंक्शन v। ठीक है, यहाँ पे 3 बाहर होगा, इसको सॉल्व करके लिख दिया 2/3 साइन π/2 1 माइनस 0 प्लस 3, है ना। यहाँ पे ये जो 3 है ये बाहर कर लो, तो 1/3 ये कितना है, x स्क्वायर साइन 3x। तो x की जगह पे रखो π/6, तो π²/36 इंटू साइन 3π/6 यानी साइन π/2 1 माइनस 0। समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि x की जगह पे π/6। ठीक है, तो π²/36 साइन 3 इंटू π/6, π/6 मतलब 30 डिग्री, 33 या 90, साइन 91 माइनस करूँगा लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 0 है तो 0। और देखो यहाँ 3 इंटू 2 माइनस 6 और ये 1/3 बाहर आएगा। अब इसमें
इसमें फिर से तुमको बाई पार्ट्स लगाना है, तो क्या करो, ब्रैकेट चालू करो, x बाहर करो और साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x बाई 3 है ना, 0 से पाई बाई 6 है ना। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, मैं फिर से तुम्हें मना करता हूँ, एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे मत करना, एग्जाम में तुम्हें स्टेप दिखा देना, ठीक है। तो x बाहर, साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x बाई 3, पूरे पे लिमिट लगेगा 0 से पाई बाई 6, फिर माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 6, x का डिफ्रेंसिएशन 1 और साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x डिवाइड बाई 3 dx, ये ठीक है। अब फाइनली आप सॉल्व कर दो, ये हो गया 2/3 प्लस यहाँ पे 3 इंटू 1/3 1 पाई स्क्वायर बाई 36, ठीक है, माइनस 3 2 जा 6 2 इंटू, अब यहाँ पे देखो माइनस 1/3 बाहर, इसमें से माइनस 1/3 बाहर, पाई बाई 6 रखो, तो पाई बाई 6 इंटू कॉस 3 पाई बाई 6 यानी कॉस पाई बाई 2 0, और माइनस x की जगह 0 डालो तो 0, ठीक। अच्छा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस 1/3, ठीक है, और कॉस 3x का इंटीग्रेशन साइन 3x बाई 3, इस पे लिमिट लगा दो 0 से पाई बाई 6। फाइनली सॉल्व करके आप लिख दो, कितना हो जाएगा 2/3 प्लस पाई स्क्वायर बाई 36, 2/3 प्लस पाई स्क्वायर बाई 36, माइनस माइनस प्लस है ना, माइनस माइनस प्लस 2/3, तो प्लस 2/3 और यहाँ पे पाई बाई 6, और बस इसका ख़त्म। फिर माइनस 2 इंटू 1/3 इंटू 1/3, तो माइनस 2/9 होगा, तो यहाँ पे माइनस 2/9 है ना, और ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट में, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, ठीक है ना। ये जो साइन 3x बाई 3 है, इसका लिमिट है 0 से पाई बाई 6, तो इसमें पहले x की जगह पाई बाई 6, तो साइन पाई बाई 2 माइनस x की जगह 0, तो साइन 0। अब इसको बस आप सॉल्व करके लिख दो, तो 2/3 प्लस पाई स्क्वायर बाई 36 प्लस पाई बाई 9 माइनस 2/9 है ना, ये आपका आंसर हो गया। अब बहुत खुश होगे तो क्या करोगे, बहुत खुश रहोगे तो 2/3 माइनस 2/9 सॉल्व कर दोगे, उसके बाद आंसर तो इतना ही रहेगा। लिखो इसको जल्दी से पूरा नोट करो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Let's take our next question. Integration x square plus x divide by under root 2x plus 1 dx और 2 से 4, ठीक है, ये इंटीग्रेशन मान लो करना है, x स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट 2x प्लस 1, ठीक। अब इसको कैसे सोचें, ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, नीचे में रूट 2x प्लस 1 है, तो इसका एक तरीका तो ये है कि तुम 2x प्लस 1 को टी स्क्वायर मान लो, 2x प्लस 1 को टी स्क्वायर मान लो, वैसे करके हो जाएगा। या फिर इसका जो दूसरा तरीका है वो तुम ऐसे सोच सकते हो कि चलो इसको एक काम करते हैं, 2x प्लस 1 को टी स्क्वायर मान के ही कर लेते हैं, तो पुट, उससे थोड़ा सा आसान रहेगा। 2x प्लस 1 कितना हो गया, टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर हो गया, तो 2dx इज इक्वल टू 2t dt। अब ये हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया, ये अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इसके लिए तुम जाके इंटीग्रेशन देखो, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, 2dx इज इक्वल टू 2t dt, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, पहले हम इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल फाइंड करेंगे और फिर उसमें लिमिट्स पुट करेंगे। ये जो लिमिट है ना 2 से 4, उसको लास्ट में पुट करेंगे, पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लो, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे दो तरीका है करने का। एक तरीका तो है
कि जैसे ही तुमने पुट किया x को तुमने t में कन्वर्ट किया तो लिमिट भी चेंज कर लो। ये जो लिमिट है ये x का लिमिट है, ठीक है, तो उसको t का लिमिट बना लो। वो अभी हमने सिखाया नहीं है, वो अभी आगे बताऊंगा। तो अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालेंगे और उसके बाद लिमिट्स पुट करेंगे लास्ट में, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 2dx इज इक्वल टू 2t dt, तो dx का वैल्यू t dt। यहाँ से मुझे बताओ t स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू 2x हो गया, यानी कि x का वैल्यू t स्क्वायर माइनस 1/2। तो नाउ इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस x डिवाइड बाई रूट 2x प्लस 1 dx, इसको तुम कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को क्या लिखोगे, t स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस x यानी t स्क्वायर माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई रूट 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 t स्क्वायर है, तो अंडर रूट टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ t होगा, जो कि यहाँ पे t लिखेंगे, और इनटू ये जो dx है, dx की जगह पे t dt, तो t dt, t से t कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, स्क्वायर ओपन करो, तो t पावर 4 प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर है ना, a माइनस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे में 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 प्लस t स्क्वायर माइनस 1/2 dt, ठीक है। तो तुम एक काम करो, पूरे का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम 4 आ जाएगा, है ना, एलसीएम 4 आया तो कितना आएगा, t पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2, ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ पे माइनस 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर गया, ठीक है, 1 माइनस 2 कितना, माइनस 1, तो ये हो गया इंटीग्रेशन t पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 dt। आई होप दिस इज करेक्ट, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करो, तो यहाँ पे 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन t पावर 4 dt है ना, और माइनस 1/4 इंटीग्रेशन dt, तो ये हो गया 1/4, कितना आएगा ये, t पावर 5/5 माइनस 1/4 t, ठीक है, तो ये हो गया 1/20। अब तुम्हें पता है मैं प्लस सी क्यों नहीं कर रहा हूँ, अगर ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता तो मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड किया होता, पर दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे सी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1/20 है ना। अच्छा t कितना है, बेसिकली देखो यहाँ से t का वैल्यू कितना आएगा, वो आएगा 2x प्लस 1 का पावर 1/2, t का जो वैल्यू है 2x प्लस 1 का पावर 1/2 आएगा, तो t का पावर 5 है, यानी कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 पावर 1/2 इस पूरे का पावर 5 माइनस 1/4 t की जगह पे 2x प्लस 1 पावर 1/2 आएगा, ठीक है। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर ध्यान से सुनना, तो ये जो आपका इंटीग्रेशन आया है इसमें आपको लिमिट बैठाना पड़ेगा 2 से लेकर के 4 तक का, ठीक है। तो आप क्या करो 1/20 2x प्लस 1 पावर 1/2 का पावर 5 मतलब कितना हो गया 5/2, इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक 2 से 4 माइनस 1/4, ये हो गया 2x प्लस 1 पावर 1/2, और इसमें लिमिट 2 से 4 तक। तो आप इसको सॉल्व करो 1/20। अब देखो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, है ना, x की जगह पे मैंने लिखा 4 अपर लिमिट, 4 2 जा 8 प्लस 1 9 है ना, तो कितना आया 9 का पावर 5/2, 9 को लिख लो 3 का स्क्वायर, इसका पावर 5/2, तो यहाँ 2 से 2 कटेगा, यानी कि 3 का पावर 5, और 3 का पावर 5 कितना होता है 243 होता है, तो 243 माइनस 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो 5 का पावर 5/2, ठीक है, माइनस 1/4 है ना, यहाँ पे 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, 9 का पावर 1/2 यानी 3 माइनस 5 का पावर 1/2 है ना। तो अब बेसिकली इसको क्या कर सकते हो 243/20 माइनस 1/20, 5 का पावर 5/2 को क्या लिखोगे 25√5 माइनस 3/4 प्लस √5/4, ठीक है, √5/4। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे
ये 5 5 जा 25, 5 4 जा तो -5/4√5 प्लस 1/4√5, तो -√5 आ जाएगा और इसको सॉल्व करके लिख लोगे। ठीक है, लेट मी चेक द आंसर। हाँ, आंसर कुछ इसी टाइप का है, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। अदरवाइज आप इसको वैसे भी कर सकते थे, था ना इंटीग्रेशन क्वाड्रेटिक बाई अंडर रूट लीनियर, उस वाले तरीके से लगा करके भी आप कर सकते हो। वैसे मैं बोलूँगा ऐसे ही करो, ये अच्छा है, इसमें सब्स्टिट्यूशन करके आराम से हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हर स्टेप को आपको एकदम एक्सप्लेन करके बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, तभी जाकर के नंबर ठीक से मिलेगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन 1/log x माइनस 1/log x स्क्वायर dx 0 से लेकर के ई स्क्वायर तक। ठीक है, 0 से लेकर के ई स्क्वायर तक। अच्छा, तो इसमें अब सोचते हैं इसमें कैसे करेंगे। तो याद करो, ये क्वेश्चन जो है बेसिकली, ये क्वेश्चन हमने आपको कहाँ पे करवा रखा है? ये क्वेश्चन हमने आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में करवाया था। अब जाकर के चेक करो वो वाला बाय पार्ट्स वाला, उसमें हमने ये क्वेश्चन करवा रखा है। यहाँ पे लिमिट लगा दिया, तो तरीका क्या होगा? फर्स्ट इवैल्यूएट indefinite integral and then put limits। उसके बाद आप लिमिट डालेंगे। चलिए, तो हमने क्या किया, पुट। सबसे पहले इसमें log x को तुमने t माना है ना, log x को आपने t मान लिया, तो x कितना हो जाएगा? e टू द पावर t हो जाएगा। log जब हटेगा तो log के बेस के पावर में ये वाला क्वांटिटी चला जाएगा। तो यहाँ से dx कितना आ रहा है? e टू द पावर t dt, dx इज इक्वल टू e पावर t dt आ रहा है ना। अब आप चलो इंटीग्रेशन 1/log x माइनस 1/log x स्क्वायर है dx, इसको हमने क्या किया? 1/log x मतलब 1/t, बिकॉज log x को हमने t एज्यूम किया है, माइनस 1/t स्क्वायर और dx की जगह पे e टू द पावर t dt। ठीक है, तो ये कितना हो गया? e पावर t 1/t प्लस माइनस 1/t स्क्वायर dt। कुछ पैटर्न याद आया तुम्हें? क्या कुछ याद आ रहा है? e पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है ना, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। याद करो, हमने पढ़ाया था इंटीग्रेशन e पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx कितना होता था? e पावर x एफ एक्स प्लस c। मैंने तुम्हें चैप्टर के शुरुआत में ही बताया था, इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा वो सब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से लिंक्ड अप होगा। तो इस चैप्टर को देखने से पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पूरा आपका होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे एफ एक्स का काम, एफ टी का काम कौन कर रहा है? 1/t। तो इसका आंसर क्या होगा? e पावर t इंटू 1/t। ठीक है, e पावर t इंटू 1/t। अब इसको x में कन्वर्ट करेंगे हम पहले, मतलब ऐसा मत करना कि इसमें उठा करके लिमिट डाल देना 0 से e स्क्वायर, ये भी भयानक गलती है ना। ये जो t का फंक्शन आया है e पावर t इंटू 1/t, तो हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे किस में? x में। अब t हमारा है log x बेस e पावर t क्या है? x है, तो ये हो गया x इंटू 1/t
t का मतलब log x बेस e। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा x अपॉन log x, और इसमें हमें लिमिट बैठाना है 0 से लेकर के e स्क्वायर तक का। ठीक है, तो आप x की जगह पे e स्क्वायर रखो डिवाइड बाई log e स्क्वायर। ठीक है, माइनस फिर आप 0 अपॉन log 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा e स्क्वायर बाई, अच्छा log e स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2, log e स्क्वायर 2। यहाँ पे 0 अपॉन कुछ भी, ये तो एग्जैक्ट 0 है ना, एग्जैक्ट 0 अपॉन वो तो 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? e स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, है ना। कोई बोलेगा log e स्क्वायर 2 कैसे हुआ? तो देखो log e स्क्वायर, तो 2 को पीछे log 2 log e, और यहाँ पे जो log का बेस है वो भी e है, तो हो गया 2। समझ पा रहे हो बात को? बिल्कुल समझना पड़ेगा। तो एक बार मुझे देखने दो आंसर मैच हुआ कि नहीं हुआ। 57 आंसर में मिस्टेक हो रहा है कुछ। आंसर इज e स्क्वायर बाई 2 माइनस e, है ना। आंसर इज e स्क्वायर बाई 2 माइनस e। तो मुझे चेक करने दो, log x को t माना, e पावर t dt, सही तो लग रहा है, कोई मिस्टेक नहीं लग रहा है मुझे तो। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अगर तुम लोग को कोई मिस्टेक इसमें लग रहा है तो बताना जरा मुझे कमेंट करके, बाद में वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना इसमें कुछ गलत लग रहा है क्या। आंसर क्या गिवन है? आंसर गिवन इज e स्क्वायर बाई 2 माइनस e, ये आंसर दिया हुआ है, बट हमारा आंसर e स्क्वायर बाई 2 आ रहा है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जीरो से पाई बाई 4 2 tan क्यूब x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है, 0 से पाई बाई 4 2 tan क्यूब x dx। तो अब tan क्यूब x का इंटीग्रेशन कैसे करें? मेन बात ये है tan क्यूब x का इंटीग्रेशन कैसे करें। तो देखो यहाँ पे 2 बाहर करो, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4, इसको हमने ऐसे लिखा tan x इंटू tan स्क्वायर x dx। जैसे साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स कैसे करना है तुम्हें पता है। साइन क्यूब एक्स क्या होगा? 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4। कॉस क्यूब एक्स 3 cos x प्लस कॉस 3x बाई 4। तो tan क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो उसको हमने लिखा tan x इंटू tan स्क्वायर x। ये हो जाएगा 2 0 से पाई बाई 4। अब ये जो tan x है रहने दो, और इस tan स्क्वायर x को लिखा sec स्क्वायर x माइनस 1। तो ये हो गया 2 0 से पाई बाई 4, कितना आया? tan x इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस 2 0 से पाई बाई 4 tan x dx। ठीक है, अब अगेन तुम डायरेक्टली देखो, अगर tan x और sec स्क्वायर x है, तो अगर हम tan x को t बोल दें, अगर हम tan x को t बोल दें तो t सॉरी, तो फिर sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा? dt। अगर tan x हमारा t है तो sec स्क्वायर x dx विल बी dt। तो t dt का मतलब t स्क्वायर बाई 2, तो 2 आंसर क्या आएगा? t स्क्वायर यानी tan स्क्वायर x बाई 2। ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 माइनस 2 और 0 से पाई बाई 4 tan x का इंटीग्रेशन log mod sec x। ठीक है, 0 से पाई बाई 4। तो ये 2 से 2 कट दो, ये हो जाएगा
tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस tan स्क्वायर 0 इज 0 माइनस 2 और ये हो गया log sec पाई बाई 4 कितना होगा, sec 45 डिग्री रूट 2 होता है, तो यहाँ पे रखो रूट 2 माइनस sec 0 कितना होता है 1 है ना, और log 1 होता है 0, तो ये आंसर हो गया tan स्क्वायर पाई बाई 4 यानी 1 माइनस 2 log रूट 2 को लिख सकते हैं 1/2 log 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 माइनस log 2 हो जाएगा, है ना। ये रूट 2 कितना है, रूट 2 बेसिकली 2 का पावर 1/2 है, ठीक। तो ऐसे हो जाएगा, नोट करो। ओके a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 से पाई बाई 2, इसका वैल्यू हमें चाहिए। a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। cos स्क्वायर साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर एक्स को लिखा 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 प्लस b साइन स्क्वायर एक्स को लिखा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ठीक। और यहां पे कितना हो जाएगा, दोनों में 2 LCM में बाहर करो 1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 मल्टीप्लाई करो a प्लस a cos 2x प्लस b माइनस b cos 2x dx, ये ठीक है। अब a प्लस b कांस्टेंट है तो उसको एक साथ करो, a प्लस b ये कांस्टेंट है और प्लस इन दोनों में cos 2x कॉमन है तो cos 2x कॉमन लो, तो a माइनस b, ठीक। तो यहां पे a प्लस बी और a माइनस बी ये दोनों ही कांस्टेंट है ना। तो चलो स्टार्ट, आगे बढ़ो। 1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 a प्लस बी डी एक्स, दोनों को अलग अलग कर दिया, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 cos 2x इंटू a माइनस बी डी एक्स, है ना। तो ये कांस्टेंट है, बाहर करो a प्लस बी बाई 2 और 0 से पाई बाई 2, अंदर में क्या बचा 1 प्लस यहां से a माइनस बी बाहर करो तो a माइनस बी बाई 2 इंटीग्रेशन cos 2x dx 0 से पाई बाई 2, ठीक। तो ये हो गया a प्लस बी बाई 2 और 1 का इंटीग्रेशन कितना x होगा x, तो यहाँ पे आया x 0 से पाई बाई 2 प्लस यहाँ पे a माइनस बी बाई 2 और इंटीग्रेशन cos 2x कितना होगा साइन 2x बाई 2 0 से पाई बाई 2, है ना। तो ये कितना हो गया a प्लस बी बाई 2, इसमें x की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस a माइनस बी बाई 2, है ना, इंटू 1/2, ये जो 2 है ना वो भी तो बाहर आएगा, तो इंटू 1/2 और इंटू साइन 2x, x की जगह पाई बाई 2 तो साइन पाई माइनस साइन 0, तुम्हें पता है साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो कुल मिलाकर के ये वाला पार्ट 0 हो गया,
ये पूरा पार्ट ही 0 हो गया, है ना। तो आंसर आ गया a प्लस बी बाई 4 इंटू पाई, ठीक है। दिस मस्ट बी द आंसर। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हमने किया, इसमें कहीं भी मतलब अगर तुम्हें सब्स्टिट्यूशन करने का जरूरत भी पड़ गया, सब्स्टिट्यूशन करने का जरूरत भी, तो तुम पहले इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो और बाद में उसका लिमिट पुट कर दो, बीच में कहीं भी सब्स्टिट्यूट मत करो, ठीक है। तो इसके अगली वीडियो में हम इसके आगे फिर प्रोसीड करेंगे।